डॉक्टर राय, अब तो जब युद्ध शुरू ही हो चुका है, सरकार, विपक्ष, देश एक साथ खड़ा है, ऐसे में जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से अनिल सर ने कहा कि निश्चित तौर पर सिविलियन की जान कहीं भी नहीं जानी चाहिए, इस ध्येय के साथ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जवाब भी तो जरूरी है। इस कदम को अब सही गलत ठहराने का समय खत्म हो चुका। राम प्रकाश जी, हमारी सेना ने कई, अभी पाठक जी ने और अनिल सिन्हा जी ने पूरी बात बता दी, आपने भी जिक्र किया। हमारी सेना ने बड़ा ही एक लिमिटेड ऑपरेशन किया और वो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए किया, और वो हमारा अधिकार था क्योंकि आतंकवादियों ने हमारे ऊपर हमला किया था। और उसके बाद ठीक है, गलतियां जो होंगी उसके बारे में सवाल हम लोग बाद में करेंगे जब ये इशू खत्म हो जाएगा, जब ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे। अभी तो देश की एकता का सवाल है और सारा देश एकजुट है। राकेश पाठक जी तो कश्मीर में घूम के आए और वहां वो बता रहे हैं कि 99.9% लोग पूरी तरह से आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ है। हो सकता है चंद लोग हों, तो चंद लोग तो पूरे समाज में कहीं पर भी गद्दार निकल सकते हैं। वो सक्सेना जो पकड़ा गया था एक संगठन विशेष का जासूसी करते हुए, और आए दिन जासूसी करते हुए पाकिस्तान के लिए लोग पकड़े जा रहे हैं, वो भी कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में है उस तरह के लोग। या आतंकवादी घटनाओं में एक मुकदमा चल रहा है, उसका देखें क्या फैसला आता है, उस तरह के लोग भी हैं। लेकिन इस बार पूरे देश ने जो एकजुटता दिखाई है, जो कश्मीर ने एकजुटता दिखाई है, मुझे तो लग रहा था कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री सीधे कश्मीर जाएंगे और इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। जिस तरह से कश्मीर ने अपनी एकजुटता दिखाई, वो सड़क पर उतारा है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन उस मामले में मैं निराश हुआ। सर्वदलीय बैठकों में भी प्रधानमंत्री की दूरी से मुझे थोड़ी निराशा हुई है। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, उसको नेतृत्व करना चाहिए और वो नेतृत्व की ताकत सारे दल, सारी जनता मिलकर देती है। इस मामले में भी सरकार ने खुद कुछ करने के बजाय सीधे सीधे ये कह दिया कि हम सेना को छोड़ देते हैं, सेना के ऊपर ये निर्णय करने का अधिकार देते हैं कि सेना कब कहाँ कैसे जवाब देगी, ये सेना फैसला करे। हमारी सेना हमेशा से बहुत मजबूत रही और पाकिस्तान के मुकाबले हमारी सेना बहुत आगे है। और जिस तरह से बिल्कुल टारगेट पे अभी 9 जगह या जितनी जगह भी हमले हुए और सीधे वो टारगेट पे गए, दाएं बाएं नहीं गए, किसी भी जगह सिविलियंस को लॉस नहीं हुआ, वो हमारी सेना की सक्षमता बतलाता है। ये सारे हालात अभी हैं। दूसरी तरफ पुंछ पर क्या ये मालूम नहीं था हमें कि हमने जब टारगेट किया है तो अगले दिन पुंछ इलाके में या किसी बॉर्डर इलाके में लोगों पर हमला हो सकता है। आखिर वो चूक हमसे क्यों हुई कि हमने वहाँ की जनता को वहाँ से निकाला नहीं, वहाँ के गाँव को खाली नहीं कराया और हमारे 15 लोगों को शायद वहाँ पर जान गंवानी पड़ी। उसके बाद पाकिस्तान ने गुरुद्वारे पर हमला किया शायद पंजाब में, वहाँ कई लोग मारे गए हैं। और कोई मुझे बता रहा था कि खाली गुरुद्वारे पर नहीं किया बल्कि उसका हमला एक मस्जिद पर भी हो गया और एक मंदिर पर भी हो गया है। इसे कंफर्म करना है अभी। लेकिन ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। फिलहाल भारत बहुत आगे है और ये जो सीमा पर गोलीबारी चल रही है, आमने सामने गोली चलती रहती है, अगर वो राइफल की गोलीबारी है, मशीन गन की गोलीबारी है, तो उसको मैं युद्ध नहीं मानता। युद्ध तो तब है, आजकल मिसाइल का युग है, ड्रोन का युग है। जब वो ड्रोन लहराने लगे और मिसाइल दगने लगे, चाहे भले उसको इंटरसेप्ट कर दिया जाए, जैसे भारत ने कहा है कि उन्होंने जो रक्षा प्रणाली है लाहौर में, उसको एयर डिफेंस सिस्टम उसको नष्ट कर दिया है, तो उसको रोक लेना अलग बात है। लेकिन युद्ध तब माना जाएगा जब टैंक की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगे और हवाई जहाज से लेकर के नेवल फोर्सेस तक और सारों तरफ से युद्ध शुरू हो जाए, जैसा 1971 में हुआ था कि तमाम हम लोग भीतर तक घुस गए थे और पाकिस्तान के तमाम अड्डे और तमाम सैन्य अड्डे हमने तबाह कर दिए थे। तो वो मैं नहीं मानता, युद्ध नहीं है, अभी झड़प हो रही है और ये ठीक है। इसमें मरने वाले जो भी होते हो तो गरीब और किसान के बेटे होते हैं, किसी अंबानी अडानी का बेटा नहीं होता, किसी बड़े नेता का बेटा नहीं होता, किसी पूंजीपति का बेटा नहीं होता है। शहीद होने वाले सब गरीब और किसान के बेटे होते हैं। ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, युद्ध होगा तो कुछ लोग शहीद होंगे और उनको हमारा सल्यूट भी है, उन सेना के लोगों को जो शहीद हो रहे हैं या जो ये सब कर रहे हैं, उसके लिए पूरा देश उनको सल्यूट कर रहा है। एक बड़ा काम किया सेना ने इस बार, पता नहीं वो प्रधानमंत्री की मर्जी से किया या अपने आप किया, कि जो कर्नल सूफिया को पेश किया सामने, उससे जो डबल मैसेज दिया, एक तरफ पाकिस्तान को मैसेज देने में कामयाब रहे कि आप देखो हमारे यहाँ से जवाब मुसलमान दे रहा, जो तुम हिंदू मुसलमान कर रहे थे, जो पाकिस्तान का जनरल कर रहा था कि अभी भी 2 नेशन थ्योरी चल रही है, उसके आधार पर देश को, हमारे देश में वो आग लगाना चाह रहा था। और आतंकवादियों ने भी जो घटना की, अगर उन्होंने हिंदू पूछ के मारा है
तो वो उनका मकसद यही था कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई शुरू हो जाए। ये अलग बात है कि चंद पागलों को छोड़कर के, एक संगठन विशेष के लोगों को छोड़कर पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल शांत रहा और पूरे हिंदुस्तान ने एकजुट होकर के सेना का साथ दिया है। तो ये सारी परिस्थितियां कुल जुल मिलाकर के है। पाकिस्तान बहुत कमजोर देश है, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो हमसे लड़ सके। और ऐसी सेना जो अपने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, अपने क्रिकेट के बहुत बड़े स्टार, उसके साथ जेल में बलात्कार कर सकती है, वो सेना तो हिजड़ों की फौज है। उसकी क्या औकात है कि भारत के सैनिकों से, भारत के सेना के साथ लड़ ले? उनकी हैसियत वो नहीं है। और अगर उन्होंने लड़ने की कोशिश की, अगर उन्होंने एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो मेरी ये चेतावनी माना जाए कि पहले हमने बांग्लादेश के रूप में टुकड़ा किया था और इस बार हमको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। बलूचिस्तान अपने आप अलग होकर के एक नया देश घोषित हो जाएगा और उसको मान्यता भी देने में हमको देर नहीं करनी चाहिए। ये सारी परिस्थितियां हैं। पाकिस्तान भी अपने को तौल रहा है, उसके भी जनता का दबाव है, वहां की आर्मी पर जनता का दबाव है। वहां की आर्मी तो जमीन बेचती है, न जाने क्या क्या बेचती है, व्यापार करती है, और वहां असली सत्ता तो आर्मी की है। वो आर्मी बुरी तरह से फेल है और वो आर्मी बुरी तरह बदनाम है। उस आर्मी को अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। उसके नाते उन्होंने ये कांड कराया था हमारा पहलगाम वाला, और वो चाहते थे कि झड़प हो, लेकिन इस झड़प में कुल मिलाकर के पाकिस्तान नष्ट होगा। ठीक है, जब युद्ध होता है तो कोई देश बचता नहीं है, वो चाहे इजराइल का और हमास का युद्ध चल रहा हो, वो चाहे यूक्रेन और कश्मीर और रूस का युद्ध चल रहा हो, वो चाहे वियतनाम और अमेरिका का युद्ध हुआ हो, युद्ध में सभी को कुछ न कुछ खोना पड़ता है। इसलिए जहां तक हो सके, अनिल सिन्हा जी जो बात कर रहे थे, जहां तक हो सके पूर्ण युद्ध की नौबत नहीं आनी चाहिए। और अपना बदला लेकर के हमारे लोगों ने कह दिया कि हमारा बदला पूरा हो गया, हम इसके आगे कुछ नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की समझदारी ये होगी पहले नंबर पर कि वो इसके बाद कुछ भी ना करे। उसने जो गोली चला दी, उसका बदला हमारे लोगों ने भी ले लिया होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। उस गोलीबारी में हमारे जो 15 लोग मारे गए, उसके बदले में उधर भी लोग मारे जा चुके होंगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान को मेरी एक राय है, पाकिस्तान अभी भी चाहता है कुछ शांति से रहे, तो बेहतर यह है कि वो अगर खुद ये कह रहा है कि हम आतंकवादियों और आतंकवादी अड्डों से हम खुद परेशान हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी को भारत की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी को अपने देश में फैले हुए आतंकवादियों और आतंकवादी अड्डों की तरफ देखना चाहिए। अगर वो उन पर मार करना शुरू कर दे, तो दो पड़ोसी फिर प्रेम से रह सकेंगे और अपने अपने देश का विकास कर सकेंगे, युद्ध रुक सकेगा और आने वाले समय के लिए 10-20-50 साल के लिए शायद शांति से हम रह सकेंगे। ये मेरी पाकिस्तान को सुझाव है। जी राम प्रकाश जी। मेरा तो मानना डॉक्टर राय ये है कि पाकिस्तान के पास ये बड़ा मौका है, जब पाकिस्तान भारत से बात करे, भारत से सहायता ले और भारत को अनुमति दे कि आप आइए, हम नहीं कर पा रहे हैं, आप इनको खत्म करिए, मिटाइए, आप भी फुर्सत, हम भी फुर्सत, आप भी शांति से रहेंगे, हम भी शांति से रहेंगे। शायद ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। अब इसको वो कैसे भुनाने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे, वो देखने वाली बात होगी।